पार्ट 2। डर की पहली परछाई। बद्री पहाड़ी पर चढ़ता गया। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, बस और थोड़ा, बस और थोड़ा। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, वहां एक घना जंगल दिखाई दिया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी उनसे डरता लगता था। चारों ओर धुंध, अजीब सी सरसराहट और हरियाली में छिपी हुई खामोशी। बद्री ने अपनी जेब से कॉपी निकाली और लिखा, अब मैं अपने पहले डर का सामना करने जा रहा हूं। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता है, एक ठंडी हवा बहने लगती है। पेड़ झूमते हैं जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। अचानक एक झाड़ी हिली और वहां से निकला एक काला साया। वह कोई जानवर नहीं था, इंसान भी नहीं। वो एक परछाई जैसा प्राणी था, जिसकी आंखें लाल और आवाज गहरी थी। तू कौन है जो इस जंगल में आया है? साया गुर्राया। बद्री की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं बद्री हूं, मैं डर से नहीं भागता। साया हंसा, एक डरावनी हंसी। हर बच्चा ऐसा ही कहता है, लेकिन जब अंधेरे में सच्चाई सामने आती है, तब हिम्मत कांप जाती है। साया ने अपनी बाहें फैलाईं और पूरा जंगल अचानक और घना और डरावना हो गया। पेड़ पीछे से फुसफुसाने लगे, बद्री वापस चला जा, तू ये नहीं कर सकता, तेरा सपना तेरे बस का नहीं। बद्री ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से कहा, जो सुनता हूं वो सच नहीं, जो सोचता हूं वही मेरी ताकत है। उसने जोर से कहा, मैं नहीं भागूंगा, मैं डर से दोस्ती करने आया हूं। साया ठिठका, डर से दोस्ती? ये कैसा लड़का है? तभी एक हल्की सी रोशनी बद्री के दिल के पास से निकली। वह वही तारा था जो साधु बाबा ने कागज की नाव के साथ छिपा कर दिया था। तारा चमकने लगा और जैसे ही उसकी रोशनी साया पर पड़ी, वो साया थोड़ा पीछे हटने लगा। साया गुर्राया, तू अगर डर को अपनाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर लड़ने आया है तो खत्म कर दूंगा। बद्री ने धीरे से कहा, डर को समझना ही जीत है। मैं लड़ने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं। साया अब पूरी तरह बद्री के सामने खड़ा था। उसका शरीर धुएं जैसा था, जो हवा के साथ हिलता, लहराता और डर फैलाता था। उसकी लाल आंखें अब गुस्से से नहीं, हैरानी से देख रही थीं। तू मुझसे डरता नहीं? साया की आवाज अब गूंजने की बजाय धीमी और भारी लगने लगी। बद्री ने गहरी सांस ली और कहा, शुरुआत में डर तो लगा था, पर मैंने समझा कि डर हमें रोकने नहीं, सचेत करने आता है। उसने अपनी जेब से फिर से वही कॉपी निकाली और साया को दिखाई। इसमें मेरे सारे सपने हैं। अगर मैं डर जाऊं तो ये कभी पूरे नहीं होंगे और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। साया शांत हो गया। तभी पेड़ों के पीछे से आवाज आई, बद्री बद्री। वह उसी गांव के बच्चे की आवाज थी जो कभी बद्री का मजाक उड़ाता था, लेकिन वह बच्चा अब डर के मारे कांप रहा था। उसके पीछे दो और परछाइयां थीं, और ये डर की नहीं, नफरत और असुरक्षा की थी। बद्री उनकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बच्चा रोते हुए बोला, मुझे लगा था कि किताबें और सपने बेकार हैं, लेकिन तुम सही थे। बद्री मुस्कुराया, सपने कभी बेकार नहीं होते जब तक हम उन्हें छोड़ न दें। साया अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका काला शरीर नीले प्रकाश में बदलने लगा। वह बोला, तू पहला बच्चा है जिसने मुझसे भागा नहीं, मुझे समझा। फिर साया एक छोटी सी रोशनी में बदल गया और बद्री के तारे में समा गया। अब वह तारा और भी चमकने लगा। जंगल की हवा हल्की हो गई। पेड़ों की सरसराहट अब डर नहीं, संगीत लगने लगी। बद्री, वो बच्चा और रोशनी से भरी राह पर फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, सामने एक नया चौराहा था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो अपने डर को समझता है वो दुनिया को समझ सकता है। बद्री ने अपनी कॉपी में एक नई बात लिखी, डर से भागो नहीं, उसे जानो, तभी वो तुम्हारा रास्ता छोड़ता है। फिर वह बोला, अब अगला सबक क्या होगा? और दूर आकाश में एक नीली रेखा चमकी, एक नई भूमि का संकेत।